आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेनर क्लासेस पे। देखिए, जैसा कि आपको वार्षिकांक स्पीडी की जो बुक कराई जाती है, हमने आपको एडिटोरिया की बुक कराई है, स्पीडी और दृष्टि, और साथ ही साथ आपको घटनासार की भी बुक हम कराएंगे। ठीक है, जब वीडियो का एग्ज़ाम आएगा तब। अभी उतना टाइम नहीं है, तो आपको मेन पार्ट कराए जा रहे हैं, इसको देखते रहिए। चलिए देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है। हमने आपको देखिए 300 तक क्वेश्चन करा दिए थे। अब हम आपको अगले पार्ट में अगले 100 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो लोग बुक नहीं ले पाए उनके लिए भी, जो लोग ले लिए हैं तो उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में शीर्ष पे कौन सा देश रहा। इम्पॉर्टेंट है, एशियाई तीरंदाजी की बात की जा रही है इसलिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत, इंडिया। हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो ये आप एकलव्य पुरस्कार 2022 जो आपका जीता है, ये पर जीता है स्वशित सिंह ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर आपका होगा अनिल कुमार लाहोटी, ऑप्शन नंबर बी। NHAI के आपके नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके नियुक्त किए गए हैं ऑप्शन नंबर सी, संतोष कुमार यादव। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस जो है किसके उस पर मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस संस्थान ने, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में, यानी आर्टिफिशियल आपका हार्ट बन गया है अब। ठीक है, तो ये किसने तैयार किया? IIT कानपुर, ऑप्शन नंबर बी। सितवनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ये फिजी के बने हैं। फीफा विश्व रैंकिंग 2022, ठीक है, तो ये इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील शीर्ष पे रहा था इसमें आपका। ठीक है, अब देखिए, हाल ही में 18.5 करोड़ रुपए पाकर IPL के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। देखिए, इस बार जो IPL में काफ़ी अनसोल्ड प्लेयर रहे थे और उनको रिप्लेसमेंट के तौर पर जो शामिल किया गया, उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, जो को 20-20 लाख 50-50 लाख में बिके हुए हैं। और जितने करोड़ों में कोई मैच नहीं खेल पा रहा है, कोई परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है। जैसे हैरी ब्रोक हैं आपके सनराइजर्स हैदराबाद के, 15 करोड़ रुपये उनके ऊपर खर्च किए गए थे, सिर्फ एक सेंचुरी उन्होंने लगाई, उसके बाद वो बिल्कुल। देखते हैं इसमें कौन है। सैम कुरन, इन्होंने T20 में जो है, ये तो खैर अच्छा कर रहे हैं। T20 जो वर्ल्ड कप 2022 में हुआ था, ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे सैम कुरन। ठीक है, तो अब तक के IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने। 18.5 करोड़ रुपये इन्होंने जो है फीस ली है। हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साहित्य अकादमी पुरस्कार आपसे पूछा जा सकता है। तो हिंदी भाषा के लिए किसको मिला है? आपका बद्री नारायण को। किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता? ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है, पाकिस्तान को हरा करके। करीम बेंजेमा ने इंटरनेशनल क्रिकेट फुटबॉल से संन्यास ले लिया। करीम बेंजेमा का आपने नाम सुना होगा, ये किस कंट्री के थे? फ्रांस के थे, ऑप्शन नंबर ए। पेटा इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर, देखिए हर बार चुना जाता है। अनुष्का शर्मा इससे पहले थी। ठीक है, आलिया भट्ट भी ये खिताब जीत चुकी हैं। तो कई बार पूछ लेता कौन कौन जीत चुका है। इस बार आपकी सोनाक्षी सिन्हा को इन्होंने बनाया है पेटा पर्सन ऑफ द ईयर। किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो अर्जेंटीना ने जीता है, लियोनो मेसी। ठीक, किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती है? मिसेज वर्ल्ड इंडिया से रिलेटेड है इस बार, तो ये जीता है सरगम कौशल ने। दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं के को धूम्रपान हमेशा जो है आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है कि आप धूम्रपान अगर करते हैं तो आप पर जुर्माना लगेगा? ये कंट्री आपकी है न्यूजीलैंड। NSCC 2022 में विमेंस एयर पिस्टल की नेशनल चैंपियन कौन बनी है? ये आपकी बनी है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, दिव्या TS। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? टेबल टेनिस की बात की जा रही है, तो पहली महिला अध्यक्ष आपकी कौन बनी है टेबल टेनिस की? आपकी बनी मेघना अहलावत, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष, फेडरल बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष न्यूयॉर्क में कौन बने हैं आपके? ये बनी है सुष्मिता शुक्ला। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 दिसंबर को। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे, हु इज द विनर ऑफ विजय हजारे ट्रॉफी 2022? तो ये आपका जीता है
ऑप्शन नंबर डी इसका सौराष्ट्र है। जयदेव उनादकर जो है इनके कैप्टन थे। यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? तो ये आपका मिला है इनको ऑप्शन नंबर बी, नमामि गंगे योजना को। इसका 2.0 फेज चल रहा है इस टाइम में। हाल ही में किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पाइस जेट। हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। इसकी मार्ग क्षमता क्या है? इसकी मार्ग क्षमता आपकी है 5000 से 5500 किलोमीटर। 5000 से 5500। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? यूपी की सबसे महिला पुलिस कमिश्नर भारत यूपी में लाई गई हैं, लक्ष्मी सिंह, ऑप्शन नंबर ए। 1 दिसंबर को BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? 1 दिसंबर की बात की जा रही है, ऑप्शन नंबर सी, 58वां। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनना है? ये पहली बार इतिहास में हुआ है, तो ये आपकी बनी है, कौन बनी है? PT ऊषा बनी है। किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 जीता है? डेविस कप 2022 आपका जीता है, ऑप्शन नंबर डी, कनाडा की टीम ने। अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने? अनवर इब्राहिम जी बने हम एशियाई, देखिए अब एशियाई देश के बाकी सभी एशियाई देश है, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, लेकिन थाईलैंड में प्रधानमंत्री का कोई पद नहीं होता है, वहाँ के राजा ही होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया के बने हैं। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का लोगो लॉन्च किया। 2023 में ये कहाँ पे आयोजित होगा? 2023 में जो आपका ये आयोजित होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, MP। किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना करी है? किस संस्था की बात की जा रही है? तो ये आपकी स्थापना जो करी है, ये करी है आपकी CBIC ने। राइट टू रिपेयर पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? राइट टू रिपेयर पोर्टल पीयूष गोयल के द्वारा। कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के हमारे मिनिस्टर हैं, पहले से पहले रेल मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री किसके नाम पर एक तारे का नामांकन किया गया है? स्पेस एजेंसी ने जो किया है आपका, ये किया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे। हाल ही में नेपाल के नए PM कौन बने हैं? नेपाल के जो नए PM आपके कौन बने हैं? नेपाल के आपके नए PM बने हैं, ऑप्शन नंबर सी, पुष्प कमल दहल प्रचंड। 35वें फ्रांस के किस फुटबॉलर ने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल संन्यास की घोषणा कर दी? देखिए, दो तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इससे पहले डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा गया था, ये करीम बेंजेमा ही हैं, फ्रांस के थे। सामाजिक प्रगति सूचकांक यानी SPI के तहत सबसे अधिक स्कोर किस राज्य का रहा है? तो ये रहा है आपका पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर ए। ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये सभी इसमें केंद्र शासित दिए हुए थे सिक्किम को छोड़ के। इंडियन नेवी में शामिल की गई है आपकी 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? INS वागीर, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस राज्य ने वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है? तो किसको किया, इनको जो किया गया, ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अमित पंघाल। हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? ठीक है, तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा किसने दिया है? आसाम, ऑप्शन नंबर बी। RRR का नाटू नाटू सॉन्ग जो है 2023 के लिए ऑस्कर में शॉर्टलिस्ट हुआ और जीता भी, तो इसके कंपोजर आपसे पूछे गए हैं, ये पूछे जरूर जाएंगे कंपोजर और डायरेक्टर इसके, क्योंकि अब ये तो सबको पता है किसने जीता है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, MM किरवानी और चंद्र बोस भी हैं, MM किरावनी। डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में भारत की तरफ से जो नामित की गई थी वो कौन सी थी आपकी? द एलिफेंट विस्पर्स, और इन्होंने जीता भी है। राज्यसभा में उपाध्यक्ष पहन के नामित किया गया किस एथलीट को? किस एथलीट को नामित किया गया है राज्यसभा में? PT ऊषा को ही नामित किया गया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की ये इस टाइम हेड भी हैं, ठीक है। ASWSWC प्रोजेक्ट के तहत पहला जहाज का नाम क्या रखा गया है? तो पहले जहाज का आपका नाम रखा गया है INS अर्नाला। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च किया है, तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम आपका रखा क्या गया है? पहला है, इस वजह से इम्पोर्टेंट है, कल्याणी फेरेस्टा। और आपको ये भी बता दें कि स्टील की जो आपकी भारत जो है स्टील का 3rd प्रोड्यूसर बन गया है आपका, जापान से पहले, सॉरी 2nd बन गया है चाइना के बाद, ठीक है। NAAC द्वारा ग्रेड A प्राप्त करने भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय,
भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। आवास एवं शहरी मामलों में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार आपका जीता है ऑप्शन नंबर ए, प्लेटिनम आइकन, ऑप्शन नंबर ए। अगला, किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, भारत। G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक कहाँ पे की गई? 349 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैंगलोर। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने के बाद का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा बन गया है? ऑप्शन नंबर डी, रेजर पे। भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स की सूची में कौन सी इस पे है? तो सबसे आपकी शक्तिशाली महिला जो विश्व में है आपकी, ये आपकी उर्सुला वान डर लेयन, ठीक है। G20 प्रेसिडेंसी के तहत U20 यानी साइकिल U20 की मेजबानी के लिए किसे चुना गया है? ये आपको चुना गया है अहमदाबाद को, ऑप्शन नंबर ए। बैठकें आपकी लखनऊ में भी हुई हैं, नोएडा में भी हुई हैं, गोवा में भी हुई हैं। P-15 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का क्या नाम है? इसका राइट आंसर आपका है INS मुर्मुगा, ऑप्शन नंबर ए। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड किसे दिया गया है? तो गोल्डन बॉल अवार्ड आपका लियोनेल मेसी को ही दिया गया है और कार्डोस को गोल्डन ग्लव्स दिया गया था, ठीक है। नेशनल यानी ICMR NAR FBR का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के द्वारा भारत के किस राज्य में अभ्यास काजिन 22 का जो है आयोजन किया गया है? तो ये आपका आयोजन जो काजिन 22 में किया गया है मेघालय, ऑप्शन नंबर डी। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका जीता है ऑप्शन नंबर ए, बेथ मीड ने। भारत के किस केंद्र शासित राज्य प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित आपका किया गया है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? कौन सी कंट्री है? ईरान। WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में चुना गया है? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जेरेमी फरार। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है? इंपॉर्टेंट है जलवायु के विषय में, G7 कंट्रीज़ के द्वारा। भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लैक्स फ्यूल कार किसने लॉन्च करी है? तो ये आपकी लॉन्च करी है ऑप्शन नंबर बी में, मारुति सुजुकी ने। किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने के क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? राइट आंसर, ईशान किशन। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई चानू। नवंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है नवंबर मंथ के लिए? तो ये आपके जो चुने गए थे, इसका राइट आंसर है आपका जोस बटलर। वोमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुनी गई नवंबर माह के लिए आपकी 2022 में? तो नवंबर माह की आपकी जो चुनी गई थी उसका राइट आंसर है आपका क्या? नवंबर माह के लिए जो आपकी चुनी गई हैं इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिदरा अमीन, पाकिस्तान की। भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड। भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। किस खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियंस 2022 में विमेंस एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है? गोल्ड की बात की जा रही है तो किसने जीता है? दिव्या TS ने, ऑप्शन नंबर बी। गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रख दिया गया है? मनोहर पर्रिकर, ऑप्शन नंबर बी। गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने? हाल ही में चुनाव वहाँ पे हुए थे, ऑप्शन नंबर ए, भूपेंद्र पटेल। किस देश ने अरब निर्माता निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा सी, संयुक्त अरब अमीरात, UAE। किस देश ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर बना है? देखिए डिक्शनरी के वर्ड आते हैं, कई बार पूछे भी जाते हैं, तो इस बार आपका कौन सा बना है? तो इस बार बना है आपका गोबलिन मोड, आपका जो है ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर बना है। भारत में कब पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया गया है भारत का? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है?
टाइम पर्सन 2022 किसे चुना गया है? व्लादिमीर जेलेंस्की को। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है डीना बोलाआर्टे। आर्टन कैपिटल प्रकाशित 2022 में प्रकाशित वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट की श्रेणी में किसको रखा गया? भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो अगर देखा जाए तो भारत को रैंक मिली है 87। नवी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है आपका गोवा में। कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता? तो ये आपका जीता ऑप्शन नंबर डी मीराबाई चानू ने। विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद करी गई है? तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी के विस्फोट हुआ था? इंडोनेशिया में ये स्थित है आपका सेमुरो माउंट। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया है? हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी। भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस आपका मनाया जाता है 4 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर बी। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में जो है खिताब आपका जीता गया है, पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा आपका मनु भाकर और सरबजोत। G20 की पहली शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उदयपुर। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है 48। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल आपका मनाया जाता है नागालैंड में। ठीक है। नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया? नई चेतना अभियान आपको जो शुरू किया गया है आपको शुरू किया गया ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 28,500 साल पुराने जाम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है? ऑप्शन नंबर डी रसिया। ऐसा बोला जा रहा है कि जॉम्बी वायरस को उन्होंने फिर से जीवित कर लिया है। पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी बनने वाली कौन है? उनका नाम पूछा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है स्टेफनी फरभाट। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे घोषित किया है? किसे बनाया है? दीपा मलिक को। मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया किस एयरलाइन में विलय कर लेगी? एयर इंडिया की बात की जा रही है, किस एयरलाइन में जो है वो विलय कर लेगी। तो किस एयरलाइन में वो विलय कर लेगी? देखिए ये आपकी कर लेगी विस्तारा, ऑप्शन नंबर डी। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? नेजल कोविड वैक्सीन आपका विकसित किया है भारत बायोटेक ने। 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? ऑप्शन नंबर ए प्रौद्योगिकी भू राजनीति, ऑप्शन नंबर ए। अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने में भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो भारत के पहले राज्य की बात की जाए कौन बन गया है? गुजरात। किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के अतिथि में शामिल किया था? मिस्र के वो अब्दुल फतेह अल सीसी। एरो इंडिया 2023 में किस शहर में आयोजन किया जाएगा? तो इसका आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर है बेंगलुरु। किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होती है? तो ये आपकी सुविधा प्राप्त होती है, इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी। किस भारतीय जीव विज्ञान को 2022 का यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ का पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन नंबर ए पूर्णिमा देवी वर्मन। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसको वर्ड ऑफ द ईयर 2022 बनाया है? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने जो आपका बनाया है, इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होमर को। किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी? मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, अल नसर में गए हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका सम्मानित किया गया है कलाम सेवा पुरस्कार से रवि कुमार सागर को। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या आई है? तो इसमें भारत की आपकी जो रैंकिंग आई है वो ऑप्शन नंबर बी 61। तो ये आपके 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब आने वाले टाइम में आपको और वीडियो मिलेंगे इसके, तब तक आप सभी से धन्यवाद लेते हैं।